जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम बिहार बीपीएससी को हम तैयारी करते हैं और PYQ जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न है उसको हम पहले देखेंगे, तब आगे जाके कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह के अंतर्गत जितने एग्जाम में आए हैं बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 के अंतर्गत, री एग्जाम के अंतर्गत, वो आज हम देखेंगे और बेहतर से देखेंगे उसको डिटेल से। पहले है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? नायब उब। क्या होगा? नायब उब। आइए देखते हैं इसका डिटेल। ये पूछा गया है बीपीएससी तैयारी 3 में 6 to 8 24 जो कैंसिल एग्जाम हो गया उसके अंतर्गत ये पूछा गया है। देखिए इसका डिटेल क्या लिखा है, आप लोग को दिख रहे होंगे। क्या है? 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेज ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। कह रहे हैं कि 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। नाना साहब क्या किया था? पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। पेशवा की उपाधि धारण की। उपाधि किसका धारण किया? पेशवा की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित कर दिया। क्या? नायब। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को रानी विक्टोरिया को उद्घोषणा जारी हुई थी? क्या? निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की थी? तो इसका आंसर होगा ए। क्या? ए 1 नवंबर 1857। क्या? 1 नवंबर 1857 की घोषणा जारी की। इसका डिटेल पढ़ेंगे। जो देखिए पूछे हुए है बीपीएससी तैयारी 2 पेपर 4। क्या 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा को पढ़ा? उद्घोषणा में भारत की कंपनी की शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्शन द्वारा नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किस ने रानी लक्ष्मीबाई के ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? मतलब कहा गया है कि इनमें से कौन है जो रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए। क्या? अफगान। क्या? अफगान होगा। ठीक, अफगान के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, दिख रहे होंगे रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की। क्या किया था? अफगानों ने सहायता की। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए वादा नवाब अली बहादुर द्वितीय, जिन्होंने अपने भाई मानती थी। मतलब कह रहे हैं कि 1857 क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए वादा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्होंने अपना क्या किया था? भाई मानती थी, को पत्र को साथ राखी भेजकर उसने लाज रखने को कहा। बाद नवाब 10,000 सैनिक साथ झांसी लड़ने पहुंच गए, लेकिन क्या किया था? 10,000 सैनिक के साथ झांसी लड़ने क्या कहे थे? पहुंच गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? किसके अनुसार किया गया था? तो वो हो गया 1800 क्या है? बीडी सावरकर। क्या होगा? बीडी सावरकर। इसका आंसर होगा बीडी सावरकर। इसका डिटेल हम आगे पढ़ते हैं, तो देख रहे होंगे।
है 1857 विद्रोह के बीडी सावरकर द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है और 1857 के भारतीय विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशन नेतृत्व के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन 1857 की विद्रोह के विफलता के निमित्त में से कौन सी कारण थी? इसका कारण था समाज। क्या था? उपयुक्त में से सभी होगा। इसका आंसर क्या होगा? देख रहे होंगे, उपयुक्त में से सभी। मतलब अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थक से का अभाव था। इनमें से सभी होगा इसका आंसर। इसका आइए हम डिटेल पढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्य पर विचारधारा नहीं थी, समाज की सभी वर्गों के समर्थक का अभाव, साधनों का अभाव, क्रांतियों का देश व्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट। अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? किसने कहा था? आप लोग अगर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। 1 सेकंड, मतलब 1-2-3 सेकंड रुकते हैं। पता है तो अच्छी बात है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है कि ह्यूरोज। क्या है? ह्यूरोज। इसका आंसर होगा ह्यूरोज। इसका हम डिटेल पढ़ते हैं कि अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी को लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोह के एकमात्र मर्द थी। एकमात्र मर्द की उपमा किसने दिया था? ह्यूरोज ने। क्या? ह्यूरोज ने। ज्ञात हो कि 17 जुलाई 1857 की ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। क्या हो गया था? लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। अगला चैप्टर है अन्य जन आंदोलन। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट